इंडिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई पॉपुलर चेहरे इंजीनियरिंग और लॉ ग्रेजुएट हैं। कई पॉपुलर फिक्शन राइटर आईआईएम ग्रेजुएट्स हैं। ज़रा सोच कर देखिए, अगर इन्हें अपनी लाइफ के और भी अर्ली स्टेजेस में अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्रीडम मिली होती, प्रॉपर गाइडेंस और फैसिलिटी मिली होती, तो क्या इन टेक्निकल कोर्सेज की जगह किसी और रेलिवेंट सब्जेक्ट ने नहीं ली होती? मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। हमारी इंडस्ट्री में हर कुछ महीनों में सॉफ्टवेयर टूल्स और टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती हैं। ऐसे में जब भी कोई कॉलेज फ्रेशर हमारी टीम को ज्वाइन करता है तो उसके फाइनल ईयर की हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के अलावा उसकी बाकी की ज़्यादातर पढ़ाई इंडस्ट्री के लिए आउटडेटेड या इररेलेवेंट हो जाती है। ये दोनों सिनेरियो हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम के फेलियर के बस थोड़े से एग्जाम्पल हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हुए भी एजुकेशन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट इंडिया में सिर्फ 2 बार ही चेंजेस लाए गए हैं। 27 मई 2016 को फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम की एक 5 मेंबर टीम ने इस बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की कि आखिर इंडिया को एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है, जिसके बाद इसरो साइंटिस्ट मिस्टर के कस्तूरीरंगन को एक 9 मेंबर्स की टीम दी गई, जिन्होंने 2 साल तक एक्सटेंसिव रिसर्च और डिस्कशंस के बाद हमारी नई शिक्षा नीति या एजुकेशन पॉलिसी का एक इनिशियल ड्राफ्ट वर्जन रेडी किया। इस ड्राफ्ट वर्जन पर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा सजेशंस आए और फाइनली 29 जुलाई 2020 को HRD मिनिस्ट्री और कैबिनेट ने इसे मंजूरी देकर हमें दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का तोहफा, जिसे नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से पूरे देश में एक साथ इम्प्लीमेंट करने का टारगेट रखा गया है। नो स्कूल ज्ञान में मैं स्वाति आज आपको 5 पॉइंट्स में बताने वाली हूँ कि इंडिया को एजुकेशन पॉलिसी के इस रिफॉर्म या बदलाव की ज़रूरत आखिर क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत। हमने एक टारगेट सेट किया है जिसके लिए हमें चाहिए ज़्यादा जॉब्स, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा पैसे और इन सब को अचीव करने के लिए एक हाईली एफिशिएंट स्किल्ड मैन पावर। आज हमें सिर्फ लिटरेट, साक्षर या एजुकेटेड लोगों की नहीं बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए लोगों की भी ज़रूरत है इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सुपर पावर बनाने के लिए। नंबर 2, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ। ओवर पॉपुलेशन की वजह से कुछ सीट्स के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता उनके लिए हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव सेटअप नहीं है और कई जगहों पर कई जॉब्स में एज लिमिट होता है, ईयर गैप को कंसिडर नहीं किया जाता है। ऐसे में देश में अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ के नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज होते हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में फाइनल ईयर में आकर के ड्रॉप आउट करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी फील्ड में कोई प्रॉमिसिंग करियर दिखाई नहीं देता, किसी और फील्ड में इंटरेस्ट नज़र आता है या अपने सब्जेक्ट्स बोरिंग लगते हैं। नंबर 3, इंसुलैरिटी इन सिस्टम। हमें क्लास 10th के बाद से ही आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे में एक स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट तो बन सकता है पर कई और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को अपनी हायर स्टडीज़ में कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता। नंबर 4, इररेलेवेंस टू रियल लाइफ इश्यूज या लेस प्रैक्टिकल नॉलेज। स्कूल हो या हायर एजुकेशन, हमारे ज़्यादातर कोर्स थियोरेटिकल हैं। साथ ही कई जगहों पर लैब्स और वर्कशॉप की भारी कमी है। ऐसे में एक एवरेज स्टूडेंट के लिए विदाउट फील्ड वर्क, विदाउट लैब या वर्कशॉप टेस्टिंग के अपनी बुक की नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। 5th and most important point is examination pattern and grading system. एनुअल या बोर्ड एग्जाम हमारी मेमोराइज करने की कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं। इससे 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक अच्छे स्टूडेंट का एकेडमिक सेशन खराब हो सकता है अगर ठीक एग्जाम के वक्त उसके साथ कुछ मिसहैप या मेडिकल कंडीशन हो जाए। दूसरी तरफ एक एवरेज स्टूडेंट जिसने साल भर पढ़ाई पर कोई भी ध्यान न दिया हो, वो लास्ट के कुछ दिनों में रट्टा मारकर एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकता है। तो क्या इस नई पॉलिसी में इन सारी प्रॉब्लम्स का रियल सॉल्यूशन है? शायद हाँ, क्योंकि एक्सपर्ट ने सालों तक रिसर्च करके इसे ये फॉर्मेट दिया है। थियोरेटिकली पेपर्स पर ये बेस्ट पॉलिसी लगती है, पर शायद नहीं, क्योंकि इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में इसके इम्प्लीमेंटेशन में, इसके लिए सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे।
कई जगहों पर हम एक साथ फेल करेंगे, कई जगहों पर पास भी कर सकते हैं। तो क्या कोशिश करना छोड़ दें? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पॉलिसी के की फीचर्स और एज अ स्टूडेंट, एज पेरेंट्स हमें क्या करना है इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसके लिए खुद को रेडी करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड।